Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं एनालिसिस करूंगा मंडे मार्केट की और आपको बताना चाहूंगा कि मंडे वाले दिन पे आप किस तरीके से अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बाजार की दिशा क्या है, बाजार कहां तक जा सकता है और आपका नेक्स्ट वीक जो है वो कैसा रह सकता है, किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या अगले हफ्ते में क्या बड़ा पैसा भी बन सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जिससे हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपका एक अच्छा वीक हो और इस वीक में आप अच्छे रिटर्न मार्केट से जनरेट कर पाए। अब हम बात जब करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी का मैं यहाँ पे डेली चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पे डेली चार्ट अगर आप देखते हैं निफ्टी का, तो निफ्टी का डेली चार्ट कुछ इस तरीके का है और आपको चार्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। मैं ना चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करना पसंद करूंगा इस तरीके से। अब आप चार्ट को यहाँ पे देखेंगे, डेली चार्ट को देखेंगे निफ्टी के, तो निफ्टी का जो डेली चार्ट है यहाँ पे इस जगह पे इसने क्या करा है, एक सपोर्ट बनाया है जिसकी हमने पहले ही बात करी थी, जो कि था 23,900 रुपए के आसपास। अब बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा, ये निफ्टी का एक डेली चार्ट का डेली चार्ट क्या होता है, डेली चार्ट वो चार्ट होता है जिसमें एक दिन में एक कैंडल बनती है, राइट। अब आप बोलेंगे एक दिन में कैंडल का मतलब क्या है कि बाजार ओपन हुआ 9:15 बजे, क्लोज हुआ 3:30 बजे, तो एक दिन की ना एक ही कैंडल बनेगी। अब अगर हम देखेंगे तो 24,150 के आसपास की क्लोजिंग आज निफ्टी में देखने को मिली है। तो आज भी जो निफ्टी था वो हल्का फुल्का वीक था। अब हम लास्ट टाइम जो बात करेंगे तो लास्ट टाइम क्या था कि अगर आप देखेंगे तो 5 अगस्त के आसपास का ही डेट था जब निफ्टी ने लो बनाया था 23,000 कुछ 800 रुपए के आसपास का। 800 का नहीं था एग्जैक्टली, मैं लो बता देता हूं आपको। जो लो निफ्टी में देखने को मिला था वो था, यहां पे देखेंगे दोस्तों, वो था 23,900 के आसपास का, 893 का। अब यहां पे जो लो बना था वो बना था 816 के आसपास, यानी कि नया लो बन गया था। अब जब नया लो बना था तो उसके बाद हमने बताया था कि भाई 23,900 पे अगर आप निफ्टी बाय करते हैं 23,800 के एसएल से, तो आपको जो निफ्टी है 24,500 तक मिल जाएगी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई थी और हमारा जो टारगेट था वो 24,500 का आ गया था। अब आप बोलेंगे 24,500 क्यों आया था, क्योंकि ये जो एरिया था वो एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो लग रहा था एक बार ही अपने पुराने रेजिस्टेंस को तो टच करेगा। जो हमारे रेगुलर फॉलोअर है उनको इस बारे में पता होगा। अब अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो नेक्स्ट वीक अभी ये कह रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि बाजार अब नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा बियरिश हो सकता है, और बियरिश होके वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना जो 23,816 रुपए के आसपास का जो लो था उसको एक बार ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो लो है वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा एक बार निफ्टी। और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि 1-2 दिन की क्लोजिंग अगर आपको 23,900 के नीचे, मैं फिर से कहना चाहूंगा 23,900 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का, अगर इसके नीचे 2 दिन या 1 दिन भी क्लोज हो जाता है तो वहां से आप सोच सकते हैं कि निफ्टी जो है कम से कम 2,000 पॉइंट की गिरावट दे सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2,000 पॉइंट की गिरावट। अगर हम यहां से हाई चेक करें निफ्टी का तो कुछ 26,500 के आसपास का हाई है, पूरा 500 नहीं था, मैं एग्जैक्टली बोलना चाहूंगा, तो 26,500 का मान के चलिए मोटा मोटा, और लो बना मान लो 24,000 के आसपास का। तो दोनों में डिफरेंस है 2,500 का, और इसके हिसाब से अगर आप माइनस करेंगे तो मुझे जो लग रहा है कि भाई 22,000 के आसपास तो एक बार मुझे लगता है कि निफ्टी भाई आ सकता है। तो बड़ी गिरावट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है। यहां पे दोस्तों मैं डरा नहीं रहा, यहां पे मैं एनालिसिस कर रहा हूं, और इसके हिसाब से अगर 23,900 के नीचे जाता है बाजार तो भाई बाजार में आपको बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, और जिससे जो है आपका पोर्टफोलियो भी लाल हो सकता है और मार्केट भी आपको लाल दिखाई दे सकती है। दोस्तों यहां पे मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि हम बड़े टाइम फ्रेम में जब भी एनालिसिस करते हैं तो होता क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम पे हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करते हैं, ट्रेड हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेना पड़ता है। तो लंबे टाइम के लिए तो आपको बाजार गिरावट के साथ देख सकते हो कि भाई 22,000 के आसपास जो है निफ्टी आपको दिखाई दे सकता है, बट आप ये सोच के चलिएगा कि आप यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी कि 15-15 मिनट के चार्ट भी आपको कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हमने डेली चार्ट के हिसाब से निफ्टी की एनालिसिस करी, जिससे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक बाजार वीक हो सकता है अगर बाजार 23,900 के नीचे जाता है। और 23,900 के नीचे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 150 पॉइंट बचे निफ्टी के पास। अगर 150 पॉइंट की गिरावट या 150 पॉइंट भी गैप डाउन खुल गया तो समझ लेना कि भाई
नेक्स्ट वीक जो है या फिर आने वाली वीक्स जो है, मैं सिर्फ नेक्स्ट वीक की बात नहीं कर रहा, आने वाली वीक्स जो है या पूरा महीने की बात कर रहा हूं दोस्तों, वो बेरिश हो सकता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहां पे मैं इसके टाइम फ्रेम के साथ अगर थोड़ा सा चेंज करूं तो मैं 15 मिनट का चार्ट लगाना चाहूंगा। 15 मिनट के चार्ट पे आप निफ्टी को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी में एक बॉक्स पैटर्न बन गया है। अब ये क्या है दोस्तों, बॉक्स पैटर्न है, और बॉक्स पैटर्न जो बना है इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे तो एक डाउन ट्रेंड के साथ बना है। दोस्तों जब भी डाउन ट्रेंड के साथ बॉक्स बनता है या अप ट्रेंड के साथ बॉक्स बनता है, उसके ब्रेकआउट पे, अगर अप ट्रेंड में बना हुआ बॉक्स है, मान लो कि अप ट्रेंड बना और यहां पे बॉक्स देखने को मिला, बाजार यहां पे काम करा रहा है, तो आपको यहां पे बाय पोजीशन बनानी होती है ब्रेकआउट में। अब यहां से होता क्या है कि अगर आपको बॉक्स जो है यहां पे डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर नेक्स्ट कैंडल आपको बेरिश देखने को मिलती है तो यहां पे सेल पोजीशन दिखाई दे सकती है। इसका मतलब यह है कि भाई अगर बाजार 24,100 के नीचे भी आता है तो 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि भाई निफ्टी वीक हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली 23,900, 15 चार्ट के अकॉर्डिंगली 24,100 के नीचे। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहां पे जब बाजार अगर अपने बॉटम पे चल रहा था, सपोर्ट पे चल रहा था, तो बार्स यहां पे क्या थी, पॉजिटिव थी। अगर ये ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा जो बार्स है वो आपको इस तरीके से नेगेटिव देखने को मिल सकती है। अगर नेक्स्ट कैंडल आपको 15 मिनट के चार्ट पे बेरिश मिलती है, मान लो 9:15 से लेके 9:30, बिल्कुल ध्यान रखेगा, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, पहली कैंडल 9:30 पे क्या हुआ, क्लोज हुआ। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 15 मिनट की कैंडल जो है इसको ध्यान में रखना है। 15 मिनट की कैंडल, लो चाहे कुछ भी हो, जो लो हो सकता है 24,050 का हो सकता है, मान के चलिए। फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे इसका लो ब्रेक करेगी, आपको सेल पोजीशन आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, डे हाई का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। इसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेगा, मुझे लगता है जो देखने को मिलेगा वो सीधा सीधा आपको 23,800 के आसपास का देखने को मिल सकता है। अब आप बोलेंगे 23,800 ही आपने क्यों बोला, अगर 24,100 के नीचे बाजार जाता है तो 23,800 क्यों बोला? अब क्यों कह रहे हो कि 300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है? वो डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली जो उसका पुराना सपोर्ट था 816 रुपए के आसपास, वो एक बार उसको टच करेगा। 850 जा सकता है, 820 जा सकता है, 816 ब्रेक कर सकता है, बट मुझे लग रहा है कि 800 के आसपास आ सकता है। तो मेरे हिसाब से मंडे वाला दिन जो होता है वो हो सकता है आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, वो इसलिए क्योंकि मंडे वाले दिन आप क्या कर सकते हैं, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। उस केस में आप चाहे फ्यूचर में काम करें, चाहे उसकी पुट ले, चाहे उसकी कॉल राइटिंग करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, निफ्टी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में इसकी एनालिसिस करिए, लेवल्स आपको दे दिए, बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे। अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना है, ये दोस्तों डिसीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हमने निफ्टी की तो एनालिसिस कर दी, निफ्टी के तो लेवल दे दिए, मगर हम सिर्फ निफ्टी की बात करेंगे तो भाई बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं बुरा मान जाएगा, वो कहेगा मेरे बारे में आप बात नहीं कर रहे। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं। वो बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं तो भाई बैंक निफ्टी जो है अभी इसने 350 पॉइंट की गिरावट दी है, 350 पॉइंट, 350 पॉइंट्स। और यहाँ पे दोस्तों कई बार ना हमें ना बड़ा दुख होता है। दुख किस बात का, बता देता हूँ। दुख ये होता है कि यार हमने ना बैंक निफ्टी को यहाँ पे शॉर्ट किया था, इधर कितने में, 52,350 के पास, याद है परसों किया था, लग रहा था यार 100 पॉइंट का एसएल दिया था, और वहां से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कुछ 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल चुकी है। 800 पॉइंट भी दोस्तों, पूरा यहाँ पे लो जो बना था पूरा 1000 पॉइंट गिर गया था। अगर उसी दिन गिर जाता तो क्या हो जाता। तो ऐसा होता है कई बार। उससे एक दिन पहले हमारी बैंक निफ्टी की कॉल ने बड़ा अच्छा पैसा कमा के दिया था, और उस दिन अगर 1000 पॉइंट गिर जाता या 500 पॉइंट भी गिर जाता तो उस दिन भी हमारा जो पैसा था वो डबल ट्रिपल हो जाता। क्योंकि हम कॉल्स प्रोवाइड भी करते हैं अपने क्लाइंट्स को हम क्या करते हैं, जो हमारे पर्सनल क्लाइंट्स हैं जो हमसे टिप्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, मैं कॉल टिप्स भी देता हूँ, तो हमने ये कॉल्स भी उनको प्रोवाइड करी थी। तो फिलहाल उस दिन तो हमने कॉस्ट को एग्जिट करा दिया था क्योंकि ट्रम्प जीत गया था, और उसके बाद गिरावट देखने को मिली। बट अगर हम बैंक निफ्टी को थोड़ा सा और एनालाइज करें, और मैं इसका डेली का चार्ट दिखाना चाहूँ, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो डेली के चार्ट पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे जो फिलहाल दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को इसने क्या करा है, आज के दिन जो है वो ब्रेक कर दिया है। ये जो ट्रेंड लाइन है, यानी कि आज का जो लो है, इसको अगर हम देखेंगे तो इसका जो लो है वो है 51,500 का।
51,500 का बैंक निफ्टी का आज का क्या है, टेलो है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करती है तो यहां से समझ लीजिएगा दोस्तों कि प्रीवियस कैंडल का हाई यानी कि आज का हाई का एसएल अगर हम मेंटेन करते हैं, जो कि हम आपको देखने को मिलेगा वो है 52,000 के आसपास का, 52,000 का आज का हाई है, राइट। इसके हिसाब से 51,500 के नीचे आपको एक सेल पोजीशन अगर आप बनाते हैं या फिर सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो आपका 50,850 का होगा। यानी कि वहां से कम 700-800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। और सेकंड टारगेट जो होगा वो इस कैंडल का होगा, जो कि आपको 50,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और थर्ड कैंडल जो है उसके हिसाब से आपका जो टारगेट है 49,700 का देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर 51,500 का लो अगर ब्रेक होता है तो 500 पॉइंट है, क्योंकि डेली चार्ट है भाई, दिन में कैंडल बनती है, तो डेली चार्ट के हाई के एसएल के साथ आप चाहे तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपना जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर दी है, निफ्टी की भी बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करी है, आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ना दोस्तों मैं एक चैनल आपको अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूंगा, और पब्लिक टेलीग्राम चैनल में भी हम कुछ एनालिसिस करते हैं। अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिसर्च जो महीने में कुछ टिप्स वगैरह भी दे देते हैं, फ्री टिप्स, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे ना एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स की और निफ्टी बैंक निफ्टी की, जो भी लेटेस्ट एनालिसिस है, जो भी चार्ट में पैटर्न बन रहा है उसकी फोटो क्लिक करके भेजते हैं। अब हमने कल एक मैसेज भेजा था, आपको याद होगा, ये था निफ्टी मिड कैप का। हमने भेजा था कि भाई पैटर्न बना है हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन के हिसाब से 12,600 के नीचे जो मिड कैप निफ्टी है वो शॉर्ट बन रही है। हैंगिंग मैन होता क्या है इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमने कैंडलस्टिक चार्ट, पैटर्न इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। नहीं तो हमारी एक प्लेलिस्ट भी है, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी कुछ कैंडलस्टिक के बारे में हमने बताया, बेसिक डिटेल बताई है। डिटेल में हमने अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को, यानी कोर्स जो है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपका, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको एक स्क्रीन में नंबर दिखा रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ना मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं, और मिड कैप निफ्टी का चार्ट 30 मिनट का मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पे ना मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, ये बच्चों वाली चीजें मुझे पसंद नहीं आती। बट एनालिसिस जब हम करते हैं, जब हम आपको बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, जब वो होता है तो हम बताते हैं कि रीजन क्या था उसका, और आने वाले टाइम पे कभी आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिले तो आपको किस तरीके से अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है, इसके बारे में बात करनी है। अब आज अगर देखें तो निफ्टी यहां से पैटर्न फॉर्म हुआ था, इसका बोलते हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन के हिसाब से हमने बताया था कि भाई 12,600 के नीचे हैंगिंग मैन के हिसाब से यहां पे एक बार तो निफ्टी वीक लगता है। और आज अगर लो देखेंगे तो इसका जो लो है 12,470 के आसपास का जो भी लो बना है, तो यहां पे अगर कहेंगे तो 130 पॉइंट की आज के दिन की सिंगल डे में गिरावट देखने को मिली है। सिंगल डे में गिरावट दोस्तों यहां पे कहना चाहूंगा, सिंगल डे में। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा यह है कि अगर आप कोई चार्ट फॉलो कर भी रहे हैं तो कई बार क्या होता है, मूवमेंट सेम डे में नहीं आती, बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं, या फिर उससे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। और यहीं पे अगर मैं मिड कैप निफ्टी का डेली का चार्ट लगाऊं तो डेली के चार्ट के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि ये अपना पुराना जो लो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि भाई नेक्स्ट वीक जो है थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, कुछ लेवल्स है उनका आपको ध्यान रखना है। अगर गैप अप खुल गया तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते यार, क्योंकि भाई गैप अप खुल गया तो फिर हमारा, हम जहाँ कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन हो सकता है, उसके नीचे आएगा ही नहीं प्राइस। अगर हम कहते हैं भाई इस लेवल के नीचे सेल बनता है, अगर बाजार आया ही नहीं, प्राइस ने उस लेवल को ब्रेक ही नहीं करा, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। अगर खुदा ना खास्ता अगर बाजार वीक रहता है, फर्स्ट सेशन थोड़ा सा बीरिश रहता है, 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली कोई ट्रेड प्लान करते हैं हम, 1 घंटे 2 घंटे बाजार वीक रहता है, बीरिश ही रहता है, तो फिर हो सकता है कि भैया मंडे का जो 1 घंटा है वो आपका पूरा महीना डिसाइड कर सकता है। अगर शुरू के 1 घंटे में अगर आपको कुछ नेगेटिविटी या फिर कुछ बाजार लाल अंकों में दिखाई देता है, तो वो लाल अंकों में मुझे लगता है पूरे महीने दिखाई देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में कुछ ब्रेकडाउन्स है, इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन्स है, वो ब्रेक होंगे तो बाजार अच्छा खासा नीचे जा सकता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखिएगा। इसके अलावा भी हम बात करते हैं, और भी अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जो लग रहा है ऊपरी लेवल पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहे हैं। इसमें ना कहीं एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जोन आ चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्लुमिनेशन के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो बना दूंगा। एक्लुमिनेशन जोन वो होता है जब एक्लुमिनेट होता है, बाजार में तेजी आती है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब माल डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि ऑपरेटर माल बेच के रिटेलर को चिपकाता है और रिटेलर माल खरीदता है, और ऑपरेटर इतनी क्वांटिटी में बेचता है कि बाजार में एक फ्री फॉल देखने को मिलता है। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो बताइएगा, इसके ऊपर डिटेल
वीडियो बना दूंगा। एक MACD की भी डिटेल वीडियो है, वो आपको नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूंगा मिल जाएगी। तो 2 वीडियो पेंडिंग है। अगर आप कमेंट करते हैं एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो बनाना कौन से पैटर्न के अकॉर्डिंगली होता है वो बताऊंगा। दूसरा आपको MACD के ऊपर एक वीडियो बनानी है, वो भी मैं एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा, क्योंकि मैं सोचूं कि लाइव मार्केट को कनेक्ट करके बनाऊं। अगर आप कोई भी चार्ट देखेंगे, HDFC देखेंगे, ICICI बैंक देखेंगे, विप्रो देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में कुछ लग रहा है कि भाई बाजार में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रही है। कहीं से भी आप ITC का चार्ट देखिए। अब ITC का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि ITC का चार्ट क्या कह रहा है। अब ITC का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो देखेंगे तो भैया ये भी क्या है, एक सपोर्ट पे चल रहा है। ये क्या है, एक सपोर्ट पे चल रहा है। यहां से अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न बना है ITC में जिसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप पैटर्न है। ठीक है, राउंडिंग टॉप पैटर्न डेली चार्ट में बना हुआ है भाई साहब। इसका मतलब पता क्या है, अगर गिरा तो भैया ऐसे गिरेगा, 400 रुपए तक आ सकता है ये। तो डेली चार्ट में राउंडिंग टॉप ITC से बना हुआ भैया, ध्यान रखिएगा। और राउंडिंग टॉप ऐसे पैटर्न होते हैं कि जहां से स्टार्ट होता है ना बाजार, यहां से स्टार्ट हुआ है तो ये यहाँ पे जाके वहीं से ही वहीं पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मुझे लग रहा है कि भैया अगर अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 470 के नीचे अगर ITC आता है तो फिर मुझे लगता है कि 400 के आसपास भी आ सकता है। तो स्टॉक्स भी अगर लग रहा है कि भाई गिर सकते हैं, इंडेक्स भी लग रहा है तो कि गिरना चाहिए, या फिर पैटर्न इस तरीके के बने हैं, तो इसका मतलब है कि मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। और दूसरा दोस्तों, हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की, ITC की प्रॉपर एनालिसिस करी है। मंडे को बाजार क्या हो सकता है इसके बारे में डिटेल में बताया है। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे हमारा नंबर है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।